एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। रामू एक मेहनती किसान था जो अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। वह सदैव अच्छे कर्मों में विश्वास रखता था और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। श्यामू दूसरी ओर आलसी और स्वार्थी था। वह हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था और दूसरों का फायदा उठाने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक बार गांव में सूखे की मार पड़ी, फसलें सूखने लगीं और लोग भूखे मरने लगे। रामू ने अपनी थोड़ी सी बची हुई फसल को भी गांव वालों के साथ बांटा, जबकि श्यामू ने अपने घर में अनाज छुपा लिया और दूसरों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक साधु गांव में आए। उन्होंने रामू की दयालुता और श्यामू की स्वार्थपरता देखी। साधु ने रामू को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, यह एक जादुई बीज है, इसे बो दो और यह तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो। रामू ने बीज को श्रद्धा से बो दिया। श्यामू ने भी साधु से बीज मांगा, लेकिन साधु ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। श्यामू ने रामू से बीज चुराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। समय बीतता गया। रामू के बीज से एक विशाल वृक्ष उगा, जिस पर सोने के फल लगे थे। रामू ने उन फलों को बेचकर गांव वालों की मदद की और सभी सुखी हो गए। दूसरी ओर श्यामू अपनी स्वार्थपरता के कारण अकेला और दुखी रहा। एक दिन श्यामू ने रामू से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे कर्मों का फल है। मैंने दूसरों की मदद की और मुझे बदले में यह आशीर्वाद मिला। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और अच्छे कर्म करने का वादा किया। रामू ने उसे माफ कर दिया और उसे भी कुछ फल दिए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुखदायी होता है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए और स्वार्थ से बचना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यह कहावत भी इस कहानी पर सटीक बैठती है।